चलिए, तो इसमें सबसे पहले इस साइड में योग की बात करेंगे, उधर अंतर की बात करेंगे। तो इधर सबसे पहले एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एक संख्या ले रहा हूँ मैं योग करने वाली। 4 प्लस, तो समझेंगे, 4.5 प्लस क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा काम है, बस आपको इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है। जब भी अपन इसको हल करते हैं तो याद रखना है आप लोगों को, जब भी संख्याओं का योग होता है तो क्या कर, दशम संख्या का योग होता है, क्या करते हैं। मेन देखो, जनरली आप लोग क्या करते हो, अभी तक जैसे पढ़ते आए, अभी इकाई के नीचे इकाई लिखी रखी है। 45 का यदि आप 55 में जोड़ रहे हो ऐसा लिखते हो, तो क्या करते हैं, इकाई के नीचे इकाई रखिए, दहाई के नीचे दहाई रखिए, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रखिए, ऐसा पढ़ते आए। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 है, 5, दशमलव के नीचे दशमलव। कोई बड़ी संख्या अपन लेके चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया 12.42 ये ले लिया, और एक संख्या ले लिया, इसी में प्लस करना, एक संख्या अपने को जोड़ना है, ठीक है। एक संख्या और ले लेता हूँ। यहाँ पे कोई संख्या ले ली जाए, वन, का क्या आंसर आएगा। तो जनरली आप लोग क्या करते हो, जैसे देखो अभी तक क्या करते आए हो, 12.4 2, मतलब 12.426 लिखी हुई है। आप इसके नीचे क्या करते हो, इकाई के नीचे इकाई और दाही के नीचे दाही वाला कॉन्सेप्ट लगा के ऐसा बनाते हो। तो ये बिल्कुल कैसा है, गलत तरीका। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव की दशमलव आना चाहिए। इकाई के नीचे इकाई आ रहा है, दाही के नीचे दाही आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। इसमें मेन बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है, इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए। मतलब तो आप किस तरह से बनाएंगे सही, 12.426, और नीचे में क्या है, 134.0, ऐसे लिख। अब देखो, इकाई के नीचे इकाई नहीं आ रहा है, दहाई के नीचे इकाई आ रहा है, ये कोई मतलब नहीं। बस दशमलव वाली संख्या का एक ही रूल होता है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, फिर वो इकाई दहाई किधर क्या जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इस तरह से लिखेंगे। और जब इसको आप जोड़ते हैं तो या तो चाहे तो डायरेक्ट भी जोड़ लें। अब इसको 6 हो गया आपका, ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 7, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। चाहे आप तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, यहाँ पर भी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि दशमलव के नीचे क्या होगा, दशमलव। बस इतनी सी बात है इसमें, और कोई विशेष बात इसमें है नहीं। बाकी जैसा जोड़ने का नियम है वैसे इसका भी नियम होता है। यहाँ पे मैं कुछ 2 अंकों वाली, कुछ 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या निकाला था। कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। इसको आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। देखो ये कैसे बनेगा, 4.5, और इसके इसमें जुड़ना है 5.5 को, तो ये आपने जोड़ दिया ऐसा, ये जुड़ जाएगा। 5 और 5 10 की शून्य, हाँ इसमें ध्यान रखना, 5 और 5 10 है, तो 10 बिल्कुल लिखते हैं, एक अंक इकाई का अंक लिखते हैं। तो 5 और 5 10 का शून्य हासिल का एक बच जाएगा, ठीक है, दशमलव का दशमलव लग जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 और ये वाला एक 10, 10.0। तो 10.0 का मतलब क्या हुआ, 10 ही हुआ ना। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई जरूरत। 10.0 मतलब अपना जो 10 है वो आ जाएगा, और आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी 2 अंक वाली संख्या लीजिए अपन, अब 3 अंक वाली संख्या ले लेते हैं। 0.62 प्लस, इसमें अब जोड़ देते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग, 1 2। तो यदि अपन जोड़ेंगे योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, 3 अंक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं सिंपल सिंपल सवाल भी ले रहा हूँ पहले। यहाँ पे 3.62, और यहाँ पे 6.12, 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या है। तो ये यहाँ पे इकाई इकाई ढाई ढाई, और वाला भी आपका जो फॉर्मेट है वो सेट हो जाएगा, जम जाएगा। और अभी मैं कुछ बात अलग टाइप हो जाएगा, 2 और 2 4, 6 और 1 7, दशमलव का होता है 9, तो आपका 9.0 या 9.74 एग्जाम्पल अपन देखते, एग्जाम्पल हो गया। अभी एग्जाम्पल 4.81 प्लस 5.0 क्या करना है, तो मतलब
क्या होता है जोड़ना। देखो यहाँ पे 3 अंक, जब यहाँ पे लिया है 2 अंक, तो आप लोग जनरली करते क्या हो, ऐसा उतारते हो क्या, ऐसा। तो आप ऐसा नहीं उतारेंगे, क्या करेंगे, कोई भी दशमलव वाली संख्या आती है तो 5 यहाँ पर आएगा और दशमलव 8 के नीचे आएगा, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं तो ऐसे चाहो तो आप 0 उतार सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप 0 यहाँ पे उतार सकते हो, नहीं उतारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5.3 लिखो, ध्यान देखिए, 5.3 लिखो या 5.3, बात के लिए 5 रुपए पैसा, ये भी 5 रुपए पैसा, और 5 रुपए 3 पैसा कितना होता, तो 5 रुपए 3 पैसा ऐसा लिखो। ये 5 रुपए 3 पैसा, ये 5 रुपए 3 पैसा, और ये 5 रुपए 3 पैसा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर 0 नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 नहीं था पर मैंने लगा दिया है, आपको कहीं निकल एक का ये 1 हो गया, 8 और 3 11 की 1, हासिल का बचेगा 1, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 9, और ये हो जाएगा 10, 10.11 आपको क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल देखते हैं, आगे आपको योग करना है, का योग करना बराबर क्या आएगा दिखता है। ठीक है, देखिए तो 142 बात क्यों हो रही है, 142 के बाद 0.2891 ये संख्या अपने पास जोड़ना है अपने को, कितना 42.123, ये जोड़ना है ना, इस तरह से जोड़, दशमलव के नीचे दशमलव का कुछ विशेष ध्यान रखना है बस, बाकी इधर क्या जा रहा है उससे विशेष मतलब नहीं है। आप जोड़ रहे हो, एक का क्या आ जाएगा 1, चाहे तो यहाँ 0 लगा सकते हो। 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 की 2, हासिल का बचेगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल का जो बचा था 11 की 1, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, दशमलव का आ जाएगा दशमलव, और मैंने पहले ही बताया है, आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है दशमलव कैसे लगाना है। आपके पास दो संख्या है 4 और 2, दशमलव लगाना है तो कहाँ लगाते हैं, नीचे। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पे बीचों बीच में लगा देते हैं, कई लोग को ऊपर ही लगा देते हैं, तो ऐसा ऊपर या बीचों बीच में नहीं लगाते, कहाँ लगाते हैं, नीचे की ओर। मान लीजिए आपके पास कॉपी में ऐसी 2 लाइन है और 2 लाइन की बीच में आप लिखते हो 0.4, तो दशमलव यहाँ बीच में लगा देते हो, ऐसा बीच में दशमलव नहीं लगाना है। ठीक है, दशमलव बीचों बीच में नहीं लगता, दशमलव कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है ऐसा। ये लाइन जो है नीचे की, उसके पास में ऊपर में ऐसा लगाएंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, दशमलव ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, और जब भी कोई समय दर्शाना या अनुपात लगाना है तो जैसे यही है ना, 3 ना, अनुपात लगाना हो तो एक ऊपर और एक नीचे, ये क्या का चिन्ह होता है, अनुपात का। और जब भी समय दर्शाते, जैसे अभी 8:05 हो रहा है, देखो वहां पर, ठीक है, तो 8 के बाद में ऐसा लगा हुआ है। जब भी समय को भी दर्शाते हैं तो अनुपात का चिन्ह लगाते हैं, ऐसा वाला, ये अनुपात का चिन्ह, है ना। जब भी समय लिखा जाता है, जैसे आपको लिखना है 8:05 हुआ है तो आप ऐसा लिख देते हो 8:05। तुम दशमलव दर्शा रहे हो तो वो संख्या हो गई, संख्या तो समय जो है दिखाता है घड़ियों में जो होता है वो भी संख्या ही होती है, और समय को दर्शाने के लिए अनुपात का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अनुपात का। और इसमें सामने वाला चिन्ह क्या है, सामने वाली संख्या क्या होती है समय में, घंटा। सामने वाली संख्या क्या होती है, घंटा, और उसके बाद वाली संख्या क्या होती है, मिनट। पहली वाली संख्या घंटा को और बाद वाली मिनट को दर्शाती है, घंटा बटे मिनट। अनुपात का मतलब अपन ने पढ़ लिया पहले, अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बटे होता है। अनुपात का यदि कोई संख्या अपने पास 8:9 लिखी है, इसका मतलब क्या है, वो 8/9 है, तो वहां पे घंटे और मिनट के अनुपात को दिखाया जाता है, इसलिए वहां पे अनुपात का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। दशमलव हमेशा कहाँ लगाएंगे, नीचे की ओर, है ना, बीच में नहीं लगाना है, तो आप लोग बीच में लगा देते हो। चलो वापस आते हैं, यहाँ तक हो गया था। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4 8, और ये आ जाएगा 1, तो 184.411 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब इसको एक तरीके से और समझ लें, तो जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ोगे, देखिए पहले ये संख्या दिया है 8.123 अंक वाली, इधर पे 4 अंक वाली आ गई, 8.12, ठीक है, दस में दो, 241.6, 241 ऐसा लिखोगे, इकाई इधर पे खाली रहेगा, चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, यहाँ पे सामने में 2 0 लगा सकते हो। ठीक है, और क्या बचा है 6, तो 6 यहीं पे आएगा, 6 को यहाँ 2 के नीचे मत कर देना, है ना, यहीं पे आएगा, ये 2.5 इंच का नीचे खाली रहेगा, 10 लिखेंगे।
है, आगे पीछे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, तरीका ऐसे ही होता है, इसी बात को समझना है। जोड़ना आप लोग को आता है, पर दशमलव में आप गड़बड़ करते हो, इसलिए मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। जोड़ना नहीं आता ऐसा नहीं बोल रहा, जोड़ना घटाना गुणा भाग आप लोगों को आता है, पर दशमलव में आप गड़बड़ करते हो। हाँ, जब इसको लिखते हो तो ऐसा लिख देते हो 8.12, और जब इसको लिखते हो तो 6, 1, यहाँ पे 4, और यहाँ पे तो दशमलव तुम्हारा यहाँ चल जाता है, और यहाँ गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, इसको बनाने में ये हो जाता है आपका 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, दशमलव यहाँ लगाए तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखो कैसा आएगा आंसर इसका, ये 2 है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 का 2, 6 और 1 7, दशमलव का दशमलव, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4। कितना आ रहा है? 249.72, और यहाँ जोड़ते हो आप तो 32.28 लेके आते हो, तो ऐसा गड़बड़ जाता है, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, सही तरीका है दशमलव के नीचे दशम, बाकी इकाई दहाई किधर क्या जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप दशमलव के नीचे दशमलव रखो, बाकी बस लिख दो, तो आपका ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर में पहला एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, दशमलव संख्याओं का योग देख लिया आपने, अब देखिए अंतर, इसमें भी 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर गुणा भाग की बात करेंगे। 9.5 प्लस 4.6, ऐसा कुछ ले, बराबर क्या प्राप्त होगा, सॉरी प्लस नहीं है, अंतर कर रहे हैं। अंतर को वैकलन भी कहा जाता है, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो 9.5 में से 4.6 क्या करना है, घटाना है, क्या प्राप्त होगा देखिए। यहाँ पे मैं 2 अंक और ले रहा हूँ, पहले भी 3 4 ऐसे लेंगे पढ़ाई आगे। तो यहाँ 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ता है, उधार लेते हो, है ना, उधार यानी इससे उधार लोगे सामने वाली संख्या से। और जब भी अपन उधार लेते, समझना थोड़ा सा यहाँ पे पहले थोड़ा अलग से, कि ये 5 में से 6 घटता नहीं है, तो क्या करना होगा, यहाँ से इधर उधार लेना होगा। कितना उधार लेते हैं, जब भी उधार लेते हैं 1 लेते हैं, तो ये 1 लेते हैं का मतलब 5 और 1 6 नहीं होता, है ना, ध्यान रखना। तो जब 1 लेते हो ना, तो 1 उधार लेने का मतलब ये है 5 में 1 जोड़ करके 6 नहीं करना है। क्या करते हैं, जो 5 जो भी अंक आता है जिसमें उधार लेना है, जो भी संख्या अंक है, ठीक है, इसमें जब उधार लेते हो तो ये 1 को जोड़ते नहीं है, 1 को उसके सामने ऐसा रखते हैं, है ना, बात बिल्कुल नहीं का ध्यान समझना। ठीक है, उधार आप जब लेते हो तो हमेशा सामने वाली संख्या से 1 आप उधार लेते हैं, तो 1 को इसमें जोड़ते नहीं है। 5 और 1 6 ऐसा नहीं होता, 6 और 6 0 हो गया जी, ऐसा नहीं होता है। 5 और 1 6 नहीं होता, ऐसा नहीं जोड़ते। क्या करते हैं, जब उधार लेते हैं तो उस संख्या, जो जिस संख्या के लिए आप उधार ले रहे हो, उस संख्या के सामने 1 लगाते हैं। ठीक है, उस संख्या के सामने 1 लगाते, ऐसा 1 लगाते, कितना बन जाता है वो, 5 और 1 6 नहीं होता, 5 में 1 जोड़ दो, कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब उधार लेते हैं तो और जब अपन उधार लेते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 उधार लिया, पर लेते कितना है अपन, एक्चुअली 10, है ना, 10 लेते, 2.5 अंक ले रहे हो ना। अब देखो 10 क्यों बोल रहा हूं मैं, आपके पास 5 पहले से लिखा हुआ है, 5 कौन सा अंक है, ये अकेला अंक क्या कहलाता है, इकाई कहलाता है ना। अकेला अंक क्या कहलाता है, इकाई कहलाता है। आप दूसरा अंक उधार ले रहे हो, दूसरा अंक क्या होता है, दाही। तो दाही का बेसिक क्या होता है, दाही का बेस क्या होता है, 10। इकाई का बेस क्या होता है, 1, है ना। दाही का बेस यानी आधार जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, 10। ठीक है, ऐसा सैकड़ा कितना होता है, 1000 का 1000। ठीक है, 1000 का 1000 है, तो वैसा, तो यहाँ पे दाही का जो आधार होता है, आधार यानी बेस होता है, वो कितना होता है, 10 होता है। तो 15 में एक्चुअली 10 जुड़ता है, 1 नहीं जुड़ता। यदि आप ऐसे तो उसको जुड़ने की यदि इसमें देखें, तो यहाँ से जब आप जुड़ते हो तो 5 और 1 6 ऐसा नहीं होता है, 5 और 10 होता है। आप लेते 1 है तो 1 को सामने लिखते हैं, और यदि जोड़ने के हिसाब से देखें तो 10 जोड़ोगे। ठीक है, 10 जोड़ना होता है। तो यहाँ पे सामने में क्या लिख देंगे, 10 नहीं लिखते, कि 5 में आप 10 जोड़ोगे तो 15 हो जाता है, तो सामने में बस 1 आप लिख दीजिए, ऐसा 1 लिख दीजिए, तो आपका 15 बच जाता है। तो इकाई का, सॉरी, जो उधार लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1, और 1 को जोड़ना नहीं है, जोड़ो तो फिर 10 जोड़ो, क्योंकि आप दाही का अंक ले रहे हो, दाही का आधार कितना होता है, 10 होता है, इसलिए 10 जोड़ो। या तो फिर 10 नहीं जोड़ते हो, तो जो आपके पास अंक है उसके सामने में 1 लिखो, वो खुद ही दाही अपने आप बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो उधार ले लोगे, कितना हो जाएगा, 15, है ना। यहाँ पे उधार ले लिया, कितना हो गया, 15। 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, और दशमलव का दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, है ना, 8। ये 9 था, 9 में से आपने 1 उधार ले लिया था, तो उसके बाद बचेगा 8। 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 4.9 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अभी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाया था, यहाँ घटाने में जरा ध्यान रखना। अभी बड़ी से छोटी घटाया था, तो जो बचा वो किस, जो बचा 4.9 किसका बचा है,
9.5 बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही आता है, पहले अपन ने नियम कर लिया, ठीक है। यानी जो भाग बचता है उसका ही चिन्ह आता है, मैंने बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या काय में थी, प्लस में, 9.5 प्लस में, इसलिए यहाँ पे अंतर काय में आएगा, प्लस में आएगा। पर अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 3.62 माइनस करेंगे, घटाएंगे इसमें 6 दशमलव, कैसा ले लो, एक एक दो, क्या प्राप्त है ना, ध्यान देना। 3.62 और 6.12 ये अपने पास संख्या। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। बड़ी संख्या से छोटी घटाओगे तो हमेशा जो आंसर आएगा काय में आएगा, प्लस में आएगा। और छोटी संख्या से बड़ी घटाओगे तो हमेशा आंसर काय में आएगा, माइनस। ऐसे याद नहीं रखना है, तो अपन ने पहले बेसिक नियम पढ़े हैं, है ना। प्लस प्लस यानी समान संख्या जुड़ती है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। दो या दो से अधिक संख्या समान संख्या हो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, जुड़ती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, ठीक है। वैसा ही असमान संख्या, एक प्लस है एक माइनस में है, दूसरी माइनस में है फिर प्लस में है, असमान संख्या है तो क्या होती है, घटती है, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। ये रूल आप लोगों को पता है, आपने पहले पढ़ लिया, इसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जब भी, या पढ़ लिया आपने यहाँ क्लास में। तो देखो यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या आप घटा रहे हो तो क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। ध्यान रखिए कैसे होगा, देखिए अपन क्या करेंगे, जैसे घटाएं, देखो 2 से 2 गया तो 0, 6 से 1 गया तो 5 दशमलव का दशम। अब 3 से 6 नहीं घटता तो कैसा करोगे, 6 से 3 उल्टा घटा दोगे, तो माइनस तो आएगा, पर पहले घटाओ तो सही, तब तो आएगा। हाँ, क्या लगा दोगे, अपने तरफ से एक लगा दोगे, वो अपनी तरफ से एक लगा रहे थे। हाँ, हमारे घर की खेती अपनी तरफ से एक लगा दो। उत्तर करना पड़ेगा, आप 3 में से 6 नहीं घटता तो 6 में से 3 घटा दो, कितना होएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का बचेगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यदि आप इसको चेक करना चाहो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही, तो ये 3.6, तो जो ऊपर वाली छोटी राशि है जो बचा, उसको आपस में आप जोड़ के देख लीजिए, है ना, ये आना चाहिए 6.12, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया कितना यहाँ पे, आ, एक, है ना, 11 का मतलब एक हो जाएगा, दशमलव का एक एक बच गया। और यहाँ 3 और 3 6 हो गया, और एक 7 हो गया, 3 और 3 6 और एक 7, गड़बड़ हो गया ना यहाँ, है ना। देखो ये और इसको अपन जोड़ेंगे, 3.62 और 3.50 यानी 5 जीरो को, तो क्या हो जाएगा, 2, है ना, 2 हो गया यहाँ पे। ये 6 और 5 11 की हासिल का, एक 3 और 3 यहाँ पे 3 आया, यहाँ भी 3 आया, 3 और 3 6 और एक 7 हो गया ये, जबकि आना कितना चाहिए, 6.12, तो फिर कैसा, गड़बड़ हो गया, फिर कैसा करेंगे, फिर क्या करेंगे, बताओ, घटाना आप लोगों को नहीं आता क्या, आता ना घटाना, बताओ, हल्ला मचाते बैठ, बताता है सर, फालतू की बात बता रहे हो, कहीं दिमाग में क्या आई, अभी नजदीक वाले कैसे सोच रहे हैं, दोस्ती वाली स्कूल, क्या जोड़ना घटाना बता रहे हैं, हमको आता है सर, बताओ, आता है ना आप लोगों को जोड़ना, हाँ? क्या करोगे, 3.62 आपके पास, 3.62 और 6.12 है, घटाना है उसमें, तो कैसे बनाओ, आंसर सही नहीं आए। आप लोग सिर्फ इतना कर देते हो बस, पर अभी देखा मैंने, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे, देखो भाई क्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को जोड़ने पर ये आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जैसे इसको आप अपन 5 में से घटा देते हैं 4, 5 में से घटा देते हैं 8, घटाते हैं। कितना बचेगा, कितना बचेगा, बचेगा ना, 5 में से 8 घटाओगे तो -3 बचता है, 5 और 3 8 आना चाहिए, 8 आपका आ गया, तो वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए, ये 3.62 और 3.50 को जोड़ेंगे 6.12 आना चाहिए, बस 7 दशमलव आ रहा है, गड़बड़ है। क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या गड़बड़ हुआ है इसमें, गलत हो गया, देखो क्या गलत हुआ, और आपने बनाया भी सही है, 2 में से 2 घट गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5, अब 3 में से 6 जाता नहीं तो क्या करेंगे, अब वो तो अपने घर से एक ले रहा था, है? अपने घर से एक लगा देंगे, अपने घर से एक लगा देते हैं, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 13। यदि एक लेते हो, हासिल का एक ले लिया, इधर हासिल का भाई किसी से ले रहे हो तो वो आने भी तो चाहिए ना, मतलब वो चीज भी चाहिए, सिर्फ लोगे यहाँ तो वो सामने बचा ही नहीं आपके पास, तो किससे ले लोगे, है ना, अपने घर से लेना नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ 13 होता भी, 13 में 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ 7, और 7 में जब 3 जोड़ोगे तो 10 के ऊपर भग जाएगा वो तो,
आपको चाहिए 6.12, फिर कैसे होएगा? तो क्या करेंगे, ऐसा कर देते हैं। ये जो बड़ी संख्या थी ना 6.12, इसको ऊपर लिखो, और जो छोटी संख्या है 3.62, उसको नीचे लिखो और घटा दो। 2 से 2 गया 0, यहाँ तो उधार लो, इधर कितना हो गया 11, 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 3, सॉरी सॉरी 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब इन दोनों को जोड़ो, उसके बराबर आएगा। देख लो, 2 का 2 हो गया, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1 हो गया, ये 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 2.50 आना चाहिए, पर वहां 3.50 आ रहा है। तो उसको अपन लिखेंगे जरूर ऐसा, है ना, इस तरह से, पर इसको जो दिमाग में जो है ना इस तरह से बनाएंगे। मतलब बड़ी संख्या में से ही छोटी घटेगी तभी तो बचेगा आंसर। ठीक है, घटा रहे हो आप, छोटी में से बड़ी घटा रहे हो, माइनस में आएगा, मानते हैं ये माइनस में आएगा, है ना। पर यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन, ऐसा ना लिखने की बजाय इस तरह से लिखेंगे, 6.12, दशमलव यहाँ एक है, 2 बार दिख रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या को ऊपर कर देंगे, छोटी को नीचे कर देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ यहाँ माइनस में आएगा, कि प्लस दिख रहा है आपको, पर ये उसके हिसाब से काय में आएगा, माइनस में आएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे अपन, यहाँ माइनस लगाता हूँ मैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बड़ी में छोटी घटा रहे हो तो ऐसा आ जाएगा। इसको जब बनाएंगे अपन तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, 2.50 ऐसा अपना आंसर आएगा। ठीक है, बड़ी में से छोटी संख्या ही घटती है, छोटी में से बड़ी कभी नहीं घट सकती। ठीक है ना, ये देखो ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसी संख्या में घटाने में क्या करते हो, मैं बोलूँ आपको 8 में से 12 घटाओ तो क्या बोलोगे, बड़े सिंपल तरीके से बोल दोगे -4। पर दशमलव वाली संख्याओं में थोड़ा सा गड़बड़, इसलिए मैं आपको दशमलव संख्याओं का जोड़ना और अंतर बता रहा हूँ, कभी गुना भागी बताओ। सिंपल संख्याओं को आप आराम से बना लेते हो बिना दशमलव वाली, पर इसमें थोड़ी सी कुछ प्रश्नों में दिक्कत जाती है, जैसे यहाँ पे वो आप लोगों को आज भी नहीं आता। 8 में से 12 घटता है, और यहाँ 8 में से जब आप 12 घटाते हो तो यहाँ भी वही काम करते हो आप, जो मैंने आपको ये बताया, आप एक्चुअली 8 में से 12 जरूर घटाते हो, पर 12 में से 8 घटाते हो, घटाते हो नहीं घटाते? लिखते जरूर ऐसा हो कि 8 में से 12 घटा रहे हो, 4 बच गया, 4 का बचेगा, माइनस में बच गया 4। ठीक है, माइनस का 4 बच गया, पर एक्चुअली करते क्या हो, 12 में से 8 घटाते हो। ठीक है, और बोले बड़ी संख्या छोटी में से बड़ी घटते, इसलिए वहां माइनस तक जाएगा, ऐसा बोल करके अपन उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, पर एक्चुअल होता क्या है कि 12 में से आप 8 यानी बड़ी में से छोटी घटाते हो, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है, और इस तरह से यहाँ पे ये आंसर आए। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो दशमलव वाली, तो एक्चुअली जब प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करना, बड़ी में से छोटी घटाना, और उस पर जो मान आएगा उसको यहाँ पे माइनस में कर देना, बच जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया, अब देखते हैं 3 अंक वाले हो गए, फिर बड़े देते हैं। 612.546 माइनस 612.546 से घटाना है अपने को 54.1 आएंगे। 6 में से क्या घटाओगे, ये मतलब 0। ठीक है, 0 चाहे तो लिखें, अबे उतारे मत अभी कोई भी है। ठीक है, 6 में से क्या, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0, जहाँ कुछ नहीं है तो वहां पे 0, एक नहीं मानना। तो कई प्रश्नों में अपन कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, यहाँ पे एक नहीं मानना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है, कुछ नहीं है मतलब खाली है, खाली तो मतलब 0। ठीक है, तो चाहे तो आप 0 लिखें, चाहे तो ना लिखें। यदि 0 लिखते हैं तो ठीक है, ना लिखते हैं तो ठीक है, क्योंकि 6 में 0 घटाओगे तो यही बचेगा, नहीं लिखोगे तो 6 पैसे जैसा का होता बस। 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा। ठीक है, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, 2 में से 4 घटता नहीं, उधार लोगे, उधार किससे लोगे, 1 से, 6 से। ठीक है, आप 6 से उधार लेना पड़ेगा, वैसे 1 से भी ले सकते हो, है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 6 से लेना पड़ेगा, डायरेक्ट से ले लो तब। अच्छा, एक बात और समझ, यदि आप डायरेक्ट 6 से 2 में उधार ले सकते हो क्या, 2 के लिए?
आप जो ऐसा दिमाग लगाओ, अभी दो में से ध्यान समझना, दो में से चार नहीं घटता, तो अपने को सामने वाली संख्या होनी चाहिए जिससे हम उधार ले सके। अब ये घर से ले रहा था, वैसा नहीं करना है ना। उधार लेने के लिए सामने संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आप ये दो से चार घटा रहे हो, दो से, है ना, दो के सामने में उधार लेने के लिए संख्या होनी चाहिए। भाई किसी से आप पैसा उधार ले रहे हो तो आदमी के पास, आदमी हो और उसके पास पैसा भी तो हो, तब तो उधार देगा। आप मेरे से उधार मांग रहे हो, सर मेरे को 100 रुपए दो उधार, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दूंगा मैं तुमको उधार? पहले मेरे पास पैसा होना भी तो चाहिए, तब तो उधार दूंगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से जब दो के लिए अपने को उधार लेना है तो सामने अपने पास संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी, अब देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी 6 नहीं है, दिमाग से हटा दो, ये मैं 6 को हटा रहा हूँ यहाँ, अभी कुछ देर के लिए 6 को मैं हटा देता हूँ, हट गया। ठीक है, अब समझो, अब आप उधार ले रहे हो, अब ऐसी संख्या आ गई है, वो देखो छोटी में से बड़ी संख्या का तोला गया, उल्टा करना पड़ेगा, अभी बताया, है ना। अब यदि आप दो से चार घटा रहे हो, दो से चार नहीं घटता, ठीक, आपने दो से दो के लिए एक से उधार ले लिया, ले सकते हो, एक को उधार ले लिया, और एक तो अकेला ही है, तो एक आपने उधार ले लिया, तो क्या बचा एक के स्थान पे? जीरो। तो ये तो भाई 12 हो जाएगा, ठीक है, उधार ले लिया तो 12 में चार घट के आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, 12 में चार घटेगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पर वहां पे क्या बचा? और जीरो में से 5 घटता नहीं, और सामने कोई संख्या बची नहीं, घट लेना नहीं। ठीक है, तो वहां पे आप क्या, जीरो में से 5 घटेगा नहीं, है ना, तो फिर वहां पे आपका सवाल फंस जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा फिर? उल्टा करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाद में माइनस लगा सकते हैं, है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 ऐसा था। तो ये ध्यान रखना कि जब अपन उधार ले रहे हैं तो सामने में संख्या हो, और वो भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यदि अपन दो दो के लिए एक से उधार लेते हैं, अभी ले सकते हो एक से उधार, आपने क्या किया, दो के लिए एक से उधार ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? जीरो। और जीरो जब बचा है तो फिर 6 आपके पास बड़ी संख्या है, इसके लिए कुछ है भी नहीं वैसे भी, तो इससे आप फिर जीरो में उधार लोगे तो कितना उधार लोगे? एक, तो कितना बन जाएगा? 10। 10 में से आप घटा दोगे 5, तो 5 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 5 में आ जाएगा 5, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये एक प्रोसेस है। इसके बाद एक और, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब अपन क्या करें, ये देखो अपने को समझ में आ रहा है भाई, यहाँ से लेके तो यहाँ जीरो बच जाएगा, अपन जीरो नहीं करना चाहते उसको, और दो में से दो में अपने को उधार चाहिए चार घटाने के लिए, क्या अपन 6 से डायरेक्ट दो में उधार ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। जैसे अपन डायरेक्ट दो के लिए उधार नहीं ले सकते, हमको छह ले तो दे सकते हो, पर 6 से पहले एक में लेना पड़ेगा, और एक से फिर दो में लेना, डायरेक्ट 6 से दो की उधार ले सकते, डायरेक्ट बीच में संख्या छोड़कर के उधर नहीं बढ़ सकता, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चाहिए। देखिए आपके पास, है ना, चार लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, ये मतलब मैथ का रूल है ये, ऐसे तीन फुट है, तीन लोग हैं यहाँ पे, चार लोग हैं मान लीजिए यहाँ पे, चार व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, व्यक्ति को उधार करिए, ये व्यक्ति ने इसको मांगा, ये व्यक्ति ने इसको मांगा, ये व्यक्ति ने इसको मांगा, ऐसा है ना, तो ये डायरेक्ट आप इससे नहीं लेते यहाँ की बात, आप जब आप इससे ले भी रहे हो ना, पहले ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ये ऐसा हो, ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इससे ले लो, जब इसका काम हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये इससे ले लेगा, जब इसका काम हो गया इसका काम मतलब ये इससे ले लेगा, डायरेक्ट इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना हो गया यहाँ 12, ठीक है, उदाहरण लोगे तो 12, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा? 10। और जीरो मतलब उधार लोगे तो 10 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ भी बचा 5, 10 में आएगी माइनस में आएगा, ये जो आपका आया 558.5 टाइम में आएगा, प्लस बड़ी संख्या का भाग बच रहा है, और बड़ी संख्या का है प्लस 10 में आएगा, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह चीजों को बनाना है, इस तरह तो 8 माइनस 1.72, एक दशमलव आठ से एक दशमलव सात को घटा, मैं अलग अलग तरीके से सवाल ले रहा हूँ ताकि आपको हर एक तरह की यहाँ की जो भी प्रॉब्लम आती है, या जिस तरह की भी संभव सवाल हो सकती है वो यहाँ पे आ जाए, आपको बात समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक वाले सवाल है, यहाँ पे 3 अंक आ गए सवाल, उतारना नहीं है, समझना पहले, उतारने के लिए बताए करना होता। अभी देखिए अब यहाँ पे ध्यान समझ, 1.8 यहाँ पे इकाई वाला अंक कुछ नहीं है, अब यहाँ से घटाना है आपको 2, कैसे करेंगे?
यहाँ पे आपके पास कोई संख्या जैसे इससे पहले भी आया था, यहाँ पे 6, 6 आया था यहाँ पे, तो मैंने बोला या तो 0 मान लो या तो नहीं भी रखते हो 6 का 6 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है ना। पर एक बात समझना आप यहाँ पे, ये बहुत समझ की बात है, ये वाला क्वेश्चन वाले क्वेश्चन का समझ, जहाँ ऊपर में 6 था नीचे में कुछ नहीं था, इसको 6 का 6 लिख दिया। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, 0 मान सकते हो, 0 मान सकते, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है पर नीचे दो है, तो 2 का तो लिख दें क्या, नहीं कर सकते ऐसा। जैसे वहां पे 6 का 6 बिना 0 किए कर सकते, वैसा यहाँ पे नहीं कर सकते, क्या घटाना है। और मतलब वहां पे नीचे अंक था ही नहीं, ठीक है, और 0 भी होता, मान लीजिए यहाँ पे आप 0 रखते भी ना, यहाँ पे आप 0 रखते भी, यहाँ पे ऐसा 0 थे तो 6 का 6 आता, 0 6 का 7 नहीं रखे थे, क्या हो तो रख लो। पर यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या से घटाना है ना, और वहां कुछ नहीं है तो वहां पे 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0, वहां पे नहीं भी मानते चलता, बस मान लिया समझ, ठीक है, और यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 0 माना, अब 0 में भी तो घटता है कि नहीं घटता, क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, उधार लोगे, 8 से उधार दे दो, बच गया 10, ठीक है। एक उधार लोगे, 8 में से एक उधार लोगे, 0 आपके पास, तो एक उधार लोगे, जोड़ना नहीं है, सामने ऐसा लिखना, क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से 2 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 7 गया तो 0, दशमलव का दशम, तो 1 में से 1 गया तो 0। अब आंसर टाइम आएगा प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा, तो बड़ी संख्या का भाग बच रहा है, ये आपका आंसर हो गया। और चेक भी कर लो कि सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। देखो ये 1.80 हुआ ना, 1 रुपया 80 पैसा समझ लो उसको। 1.80 का मतलब 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 72 का मतलब 1 रुपया 72 पैसा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। 1 रुपया 80 पैसे में से 1 रुपया 72 पैसा घटाओगे तो 8 पैसा बचेगा, ठीक है। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, नीचे की दो संख्या को आपस में जोड़ लो, उसके बराबर आना चाहिए। 8 और 2 10 की 0, 8 का 1, 7 और 1 8 0, 7 और 1 8, और ये 1 का 1, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसे बनाना है। देखो नीचे यदि खाली स्थान है, मतलब संख्या नहीं है, तो आप डायरेक्ट 6 को 6 उतार दीजिए, पर यदि ऐसा है बना करके उतार नहीं करके, और नहीं तो फिर आता करके 2 का 2 उतार देते ना, 2 का 2 हो गया जी, और जहाँ 1 बच गया, और फिर भी 1 बच जाता है, 2 का तो 12 पैसा हो जाता है, 8 पैसा और आपका हो जाता 12 पैसा, आप बना देते हो, बात का ध्यान रखिए।